स्कूल में अगर बच्चों को टीचर अपमानित करती है तो बच्चों के ऊपर क्या बीतती होगी, इसका जीता जागता उदाहरण ऑन टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्कूल में टीचर द्वारा अपमानित किए जाने से 16 वर्षीय अनुष्का जब घर पहुंची तो उसने फांसी के फंदे लगा ली और आत्महत्या कर ली, जिसे सांत्वना देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले उसके परिवार जन से मिले और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश भी दिए। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। नवोदय की उस मासूम परी अनुष्का की कहानी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जानकारी हो कि केवल 16 साल की छोटी सी उम्र में एक स्कूल में अपमानित होने के बाद अनुष्का ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दुखद घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को सदमे में डाल दिया है। अनुष्का की इस दर्दनाक मौत के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने उनके परिवार से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। परिवार से बातचीत करते हुए मंत्री जी ने कहा कि इस मुश्किल समय में परिवार को मजबूती की जरूरत है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बेहद आवश्यक है। अनुष्का एवढी जी मुलगी आहे आपली मूळ तालुक्यातली होती, सोलापूर जिल्ह्यामधली, आणि या ठिकाणी ती राहत होती आणि 10वीला शिकत असताना ती अत्यंत हुशार मुलगी होती आणि 10वीची एक्झाम देत असताना त्या ठिकाणी जी काही कॉपी सापडली तर हिच्यावरती मुद्दाम शंका घेण्यात आली। तर अशा पद्धती शंका तिच्याबद्दल घेतली नसती आणि तिला कॉपी करण्याची आवश्यकता नव्हती। ती मुलगी हुशार मुलगी होती, गेली अनेक वर्ष त्या शाळेत शिकत होती। त्यामुळे ही जी घटना, या घटनेला जबाबदार असणारी जी ती शिक्षिका आहे, ती शिक्षिका आणि संस्थेचे जे काही पदाधिकारी आहे त्यांच्यावर पोलिसांनी ऍक्शन घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। मी सीपीला बोलणार आहे आणि नक्की या संबंधामध्ये या कुटुंबावर फार मोठा आघात झालेला आहे। एक 15 वर्षाची मुलगी ही अचानक आत्महत्या केलेली आहे। परिवार का कहना है कि अनुष्का बहुत होशियार और पढ़ाई में निपुण बच्ची थी। उसे कभी किसी प्रकार की नकल या संदेह की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके साथ स्कूल में जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया गया कि उसे अपमानित होना पड़ा। रामदास आठवले ने जोर देकर कहा कि जिस शिक्षिका की वजह से अनुष्का ने ये कदम उठाया, उसके खिलाफ पुलिस को तुरंत और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर मैं पुलिस आयुक्त से भी बात करूंगा। ये केवल एक बच्ची का अपमान नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हर मासूम बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो। गौरतलब है कि अनुष्का ने स्कूल में अपमानजनक भाषा और व्यवहार के कारण ऐसा कदम उठाया है। ऐसे में रामदास आठवले ने इस बात पर भी जोर दिया कि बच्चों के मनोबल और भावनाओं का ख्याल रखना हर शिक्षक और स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस आत्महत्या के लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि अनुष्का की मौत केवल एक व्यक्तिगत परिवार का दर्द नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए सख्त चेतावनी है कि बच्चों के प्रति मानसिक और भावनात्मक हिंसा को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके परिवार को सांत्वना देने के साथ साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी बच्चा ऐसे अपमान और पीड़ा का शिकार न बने। आए दिन इस तरह की घटनाओं को देखते हुए हर पेरेंट्स के लिए आवश्यक है कि वो स्कूल में टीचरों से मिले और अपने बच्चे व स्कूल प्रशासन से इस बारे में बात करें। अपने बच्चों के साथ सख्ती से नहीं बल्कि प्यार से पेश आएं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाएं ताकि वो हर तरह की परेशानियों से हिम्मत के साथ पार पा सके। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अनुष्का के इस कदम से पूरे कॉलेज में मातम पसरा हुआ है
और वहीं दूसरी तरफ अनुष्का के परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। अनुष्का के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी पढ़ने में काफी होशियार थी और जब वो अव्वल नंबर लाती थी तो कुछ टीचरों को यह गवारा नहीं होता था और जिसके चलते उसने आत्महत्या की है। दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सजा भी दी जाए। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी।